एक कदावर सीनियर लीडर है आप, तो एक पुलिस एहलकार के ऊपर जो बात हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, कहाँ तक वो सच है, सच्चाई क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा, इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन में मैं जो सजाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं उनका चीफ पोलिंग एजेंट था। तो मुझे हर एक पोलिंग जो जहाँ भी पोलिंग बूथ्स थे वहाँ मैं नज़र मार रहा था कि हाउ द पोलिंग इज़ गोइंग ऑन। 2-3 जगह से मुझे इत्तला हुई कि हमारे को जो पुलिस यहाँ कोहर्स कर रही है, वो हमें उनको पता है कि हम सजाद साहब को वोट डालना चाहते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला आ रहा है, वो बहन की गालियाँ दे रहा है, माँ की गालियाँ दे रहा है, कह रहा है कि आप फलानी उस कैंडिडेट को वोट नहीं दे दीजिए, आप और किसी कैंडिडेट को वोट दे दीजिए। उसमें आपके पास वहाँ गवाह भी हैं, अगर आप चाहें वो गवाहों से बात कर सकें। जब मैं वहाँ आया तो मैंने उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर पाया, तो मैंने उनको कहा कि आपका ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है। जो वहाँ जो इलेक्शन का जो एहलकार हैं वो हैं, और वहाँ सीआरपी ऑलरेडी, आप अंदर क्यों आए? कहा यहाँ जी मुझे लगा कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो। मैंने कहा ये लगा आपको? मैंने कहा लेकिन ये आपका मैंडेट नहीं है। तो उसी में उन्होंने बातें की, टू में होगी, ही स्टार्टेड पंचिंग मी, और बाद में मेरे साथ लोग थे। देखिए, मेरा सिर्फ ये सियासी, आई एम नॉट ओनली अ पॉलिटिकल पर्सन। जब लोगों ने देखा कि मेरे साथ बेहरमती हो रही है, यस ही पंच्ड मी, एंड देन उसके बाद जब लोगों ने वो देखा तो वो टूट पड़े। उसी बीच में जब उसने देखा कि यहाँ हालात और किसी फेवर में हैं, वो एक गाड़ी की तरफ चले गए। वहाँ पुलिस के बट से, जो उसका पीएसओ था, उससे उन्हें अपने आप को मजरूह किया, और उसके बाद उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर लगाया कि जी हमने इन पर, वो पूरी तरह से वाज़ेह है। अब इलेक्शन कमीशन को हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 15 दिन में जो भी जो फुटेज होती है वो उनकी मिट जाती है। तो अब सोशल मीडिया के सहारे में वो यूज़ कर रहा है कि वो जो वहाँ आपने देखा होगा, मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ लोग पकड़े हुए हैं और उससे लोग पकड़े हुए हैं, उसको ये बेसिस बना रहे हैं कि मैंने अटैक किया। लेकिन जो हकीकत बात है वो हकीकत बात है कि उसने अटैक किया, और वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गवाह हैं उस चीज़ के। मेरा सिर्फ ये मानना है कि देखिए, अब छोड़ दीजिए, अब जो हुआ वो हुआ। उन्होंने मुझे चालान पेश किया और मुझे एक भगोड़ा करार दिया कि ये भगोड़ा है। हालांकि आपको पता है कि मुहर्रम में पूरा मेरा कंसंट्रेशन पूरी नॉर्थ में होती है, तो पुलिस ही मेरे साथ वहाँ चलती है। अगर मैं भगोड़ा था तो पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? तो ये अब ये दूसरी बात है। लेकिन देखिए, मैं इसको एक कंक्लूजन पर लेना चाहता हूँ, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, ये मेरे साथ ये हुआ। जैसे आपने कहा कि आप एक लीडर हैं, जब लीडर यहाँ सेफ़ नहीं है तो मुझे बताइए एक अवाम आदमी क्या करे? एक अवाम आदमी क्या करे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं परवरदिगार से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि बहुत सारी चीज़ें इसमें वाज़ेह हुई। हमारे पर एलिगेशन लगाया जाता था कि जी ये जी बीजेपी की बी टीम है, प्रॉक्सी है। ये आप भी जानते हैं, अगर प्रॉक्सी कोई होगा रूलिंग पार्टी का और उसके लीडर पर कोई हमला हो, तो मुझे लगता है उसकी जो प्रॉक्सी टीम होगी वो उसको बचाने के लिए जाती है। जैसे आपने देखा होगा, इसी इलेक्शन में बहुत सारे इंसिडेंट्स हिंदुस्तान के जगहों पर हुए, जहां बीजेपी के लीडरों के बच्चों ने लोगों को कुचल दिया गाड़ियों के नीचे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये साफ जाहिर होता है जो रूलिंग पार्टी है वो अपने वाले को बचा लेती है, और जो हम जैसे गरीब होते हैं जो अपने बलबूते पर लोगों के सामने जाते हैं और हमारे खिलाफ एफआईआर्स और बाकी चीज़ें दागी जाती हैं। मतलब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? देखिए, मैं कोर्ट कल गया था, मेरे लॉयर्स ने मेरी बेल की है, लेकिन ये तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो विदाउट उस बंदे ने जिसने बददियानती की और जिसने झूठ बोला है, जब तक कि मुझे अन्याय नहीं मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो बिल्कुल, आई वांट टू सेट इट एज ए प्रेसिडेंट कि आम कश्मीरी के साथ, आम शहरी के साथ पुलिस इस किस्म की गुस्ताखी नहीं करे। पुलिस को ये राइट नहीं है कि किसी भी को उठाना, कभी उसके गाड़ी में बोतलें रखनी, कहना कि ये जी नारकोटिक्स चला रहा था वगैरह था। ये एक ट्रेड बन चुका है पुलिस में। ये लोगों को, बेगुनाह लोगों को मनगढ़ंत कहानियों पर उनको गिरफ्तार करते। मुझे पता है मेरे बयान से मुझ पर सीरियस थ्रेट्स रहेंगे, लेकिन मैं बाज़ाब्ता तौर पर कहूँगा, जो यहाँ की पुलिस है वो निहत्ते कश्मीरी को, जिसके साथ उनकी बराबरी नहीं होती है, उसको कोई ना कोई किसी न किसी मनगढ़ंत चीज़ में फ्रेम करके उस फैमिली को तबाह करते हैं। मैं उसके लिए लड़ूंगा। ठीक है।